तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आईसीटी शाहीन। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, तो ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए बनी है। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो फिलहाल गोल्ड के ऊपर है, यानी सॉरी गोल्ड नहीं, गोल्ड एंड बीटीसी के ऊपर। यानी गोल्ड एंड बीटीसी में आने वाले दिन में मतलब 4 अगस्त को क्या मूव दे सकती है गोल्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर पहले मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिले। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि ये एनालिसिस आपको मार्केट ओपन होने से पहले चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोज होने के बाद मिलता है तो फिर उस एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, अभी शुरू करता हूँ। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देंगे कि वीकेंड एनालिसिस में हमने क्या बताया था। ठीक है, तो वीकली पे शुरू करते हैं ताकि जो भी नया व्यूअर्स है उनको अच्छे से पता चले। ठीक है, तो वीकेंड एनालिसिस में हमने बताया था कि वीकली हमारा बेरिश है। क्यों? ये जो कैंडल था, इस कैंडल ने इसका स्वीप किया है लिक्विडिटी, तो ये वाला जो हमारा कैंडल है वो बेरिश है। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, जो कि अपना टारगेट डन नहीं किया। तो ये वाला कैंडल भी हमारे पास बेरिश है। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। और एक चीज़, वीकली का ERL टू IRL चल रहा है, ये ERL है और हमारा IRL ए वाला, सॉरी ये IRL है, हमारा ERL ए वाला है। ठीक है, तो ये भी वीकली के हिसाब से ओवरऑल बायस जो हमारा बेरिश है। ठीक है, और मंथली भी हमारा बायस बेरिश जो आपको दिख रहा है, ये वाला कैंडल ने क्या किया था, इसका जो लो है वो उसने तोड़ा था। ये वाला कैंडल पे हमारा बायस जो है बेरिश के साइड था। ठीक है, लेकिन ये डन नहीं किया, जो कि यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है, तो ये भी हमारा बेरिश है। ठीक है, तो मंथली वीकली हमारा बेरिश है। उसके बाद हम डेली में जाएंगे और डेली में क्या देखेंगे कि डेली में मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो देखो डेली में अगर फिलहाल देखोगे तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा, खाली कंसोलिडेशन हो रही है डेली में, है ना। खाली एक हडल था ये वीकली या आरएल के हिसाब से, जो कि एक बार प्ले हो चुका है। ठीक है, तो डेली का भी कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ था कि डेली में इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल पे लिक्विडिटी स्वीप किया था। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला कैंडल मोस्ट ऑफ द चांस जो भी अपना मतलब लास्ट व्यू होगा वहाँ से टैप करके फिर नीचे आ जाएगा। एक्जैक्टली मार्केट वही किया। ठीक है, और उसके बाद हम 4 आवर में जाएंगे एंटी वगैरह देखने के लिए। क्यों? बिकॉज अपन जो हमारा RL2 ERL है वो 4 आवर, सॉरी वीकली के हिसाब से है, तो वीकली से हम 4 आवर जाएंगे। तो देखो मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, सॉरी ये भी मार्क किया था। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मैं क्या करूँगा, अपना जो है मतलब कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लूंगा। तो यहाँ से भी एक कंफर्मेशन हुआ था, बट हमारा ट्रेड नहीं यहाँ बना। क्यों? वो मार्केट ओपन होने से थोड़ी देर पहले हुआ था। ठीक है, देखो ये वाला, ये मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर शिफ्ट PRI से, ठीक है, ये मैंने दिखाया था। ठीक है, लेकिन वो मार्केट ओपन होने से एक कैंडल पहले हुआ था, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर ये तोड़ता है, मार्केट गैप अप वगैरह करता है, तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के वहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था। ठीक है, वीक एनालिसिस तो जो कि था अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पूरा ये मतलब जो इनसाइड बार में है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है। टैप करने के बाद मार्केट एक्जैक्टली कंफर्मेशन जो कि मैंने बताया था बिना ऑर्डर ब्लॉक के भी कि कंफर्मेशन देता है सेल साइड, तो आप सेलिंग में बैठ जाओ। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन होता है अपना, होने के बाद मार्केट ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टैप करता है। यहाँ से मेरा एसएल बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए मैं ये ट्रेड अवॉइड किया। उसके बाद दूसरा ट्रेड, यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे और अपना एसएल स्टिल इधर पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग ब्रेक नहीं किया, अगर ये लोग ब्रेक करता तो अपन यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये लोग ब्रेक नहीं हुआ, तो इसी बात का ध्यान रखो। तो अपना रिसर्च स्टिल इधर पे होता है, जो भी बंदा यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो इसका लो ब्रेक होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर MSS तो इधर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर पे होगा, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद एंट्री लूंगा, है ना। तो देखो इधर पे लिक्विडिटी स्वीप किया, मेरा एंट्री नहीं हुआ। फिर ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप किया, मेरा एंट्री नहीं हुआ। फिर ऊपर जा अपसाइड का लिक्विडिटी स्वीप किया डिस्प्लेसमेंट के साथ, इधर बॉडी क्लोज, मतलब हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए मैं वेट कर रहा था वो डन। और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मैं तुरंत ये लेवल अपना टेलीग्राम पे शेयर किया था, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक बार देखो टेलीग्राम। हाँ, तो ये लेवल जब मार्केट को ब्रेकअप स्ट्रक्चर टर्न किया ना, तो मैंने अपना टेलीग्राम पे शेयर किया था और बोला भी था कि यहाँ से शायद सेल जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला सेम है ना, वही वाला, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ,
देखो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और होने के बाद जब ये वाला मैंने दिया था, ठीक है, और इधर पे मैंने क्या बोला था भाई, ये वाला पीओआई में से डंप हो सकता है, ठीक है, ये वाला पीओआई में से डंप हो सकता है। और एग्जैक्टली मार्केट उसके थोड़ी देर बाद मेरा एंट्री ट्रिगर करता है और अपना जो टारगेट था वो डन कर देता है, ठीक है। क्यों इधर पे टारगेट रखा मैंने वो भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मार्केट कहाँ तक जाएगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। देखो इधर पे टारगेट रखने का मेरा मेन रीज़न यही था, मार्केट एक 4 आवर के डीलिंग रेंज के अंदर था, जो कि ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप मानोगे तो ये वाला लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी डन, बाई साइड लिक्विडिटी डन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, डीलिंग रेंज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं, ठीक है। तो बाई साइड लिक्विडिटी डन, सेल साइड लिक्विडिटी डन, तो ये लास्ट पीआई था, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो करीब यहाँ तक है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप मतलब इधर से सॉरी इधर से पहला लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके हिसाब से मेरा इधर पे था, लेकिन मार्केट ने इसके बीच में क्या आ जाता है हडल, इसको टैप करता है, फिर अप साइड जाता है, फिर लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो अगर अपन इसके हिसाब से लेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, तो अपन का टारगेट इधर पे जो कि मार्केट डन करता है, इधर पे अपन ट्रेड भी लिया है, ठीक है, और उसके बाद तो आप लोगों के साथ शेयर किया है, फिर इसका लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर मार्केट ने डीलिंग रेंज बनाता है, बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड, तो यहाँ से यहाँ पर हमारा क्या बढ़ेगा, डीलिंग रेंज है ना, तो डीलिंग रेंज के एग्जैक्ट एग्जैक्ट 50% के ऊपर जाता है, तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट क्या बनता है, ये वाला लो, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अपना टारगेट टर्न कर, वैसे तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये वाला भी, ये वाला सॉरी ये वाला 1 आवर का पीओआई पे भी आप टारगेट कर सकते थे, ठीक है, ये पीओआई पे, और यहाँ तक जाएगा मार्केट, ठीक है। तो वैसे आपको पता होगा आप लोगों को कि मैं मैक्सिमम को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा मिनिमम को टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इधर पे अपना टारगेट इधर पे डन कर दिया, ठीक है, जो कि मेरे को मिला कितना, 1:2.7, ठीक है, जो कि मेरे लिए बढ़िया है। आप लोगों के लिए कैसा है मेरे को पता नहीं, मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है। तो अभी ये तो था ट्रेड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी चलते हैं अपन एनालिसिस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस पे कुछ खास नहीं है, ठीक है, जैसे कि मार्केट को मैंने बताया था उस हिसाब से मार्केट वर्क किया, ठीक है, मतलब यहाँ से इस पीओआई से मार्केट डम हो गया, ठीक है। और मेरा जो ओवरऑल एक्सट्रीम टारगेट है वो ये 4 लिक्विडिटी मेजर लिक्विडिटी पॉइंट है, अभी फिलहाल पहले इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन यहाँ तक भी अपन सेलिंग में है ना, तो सेल कैसे करेंगे, जो भी मतलब लिक्विडिटी सॉरी पीओआई वगैरह बनेगा हमारा H4 में, वहाँ वहाँ से अपन मतलब 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देख के और वहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये गोल्ड का कुछ खास एनालिसिस नहीं है, ठीक है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, इसका लिक्विडिटी लिया, ठीक है, लिक्विडिटी लेके मार्केट 4 आवर में, 1 मिनट, हाँ, तो मार्केट 4 आवर में क्या करता है, अपना इधर तक टारगेट टर्न करता है, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल लो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आ रहे हैं, तो फिर इसको लेके फिर पुल बैक देगा, तब हमारा एक ट्रेड बनेगा सेलिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं मैंने एग्जैक्ट जहाँ पे डायग्राम मार्क किया वहाँ पर आएगा, कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी अपसाइड जा सकता है, यहाँ से भी अपसाइड जा सकता है, तो इसी हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल और एक चीज़ यहाँ पर है, मार्केट इधर पे क्या कर रहा है, देखो लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, तो अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करता है ये वाला लो पे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप मारता है, और मारने के बाद मार्केट थोड़ा अपसाइड के लिए मूव भी कर सकता है, ठीक है। वो कहाँ तक करेगा ये वाला एपीजी अभी भी कंफर्म नहीं है, इसका बाद वाला कैंडल कंफर्म करेगा। तो एपीजी अगर कंफर्म होता है, एपीजी छोड़ता है तो मोस्ट प्रोबेबली एपीजी ऑर्डर ब्लॉक से गिर जाएगा, और एपीजी नहीं छोड़ता है तो मेरे ख्याल से अपसाइड अभी जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, वो यहाँ तक इस हाई का लिक्विडिटी स्वीप मार के फिर नीचे आ सकता है, नहीं तो ये वाला एक्सट्रीम का जो पीओ है वहाँ से फिर मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो यही सीन है अभी गोल्ड का कुछ खास सीन नहीं है, ठीक है। तो यार ध्यान में रखना, तो जो भी भाई इस ट्रेड में एक्टिव हुए थे वो तो बढ़िया, और जो भी भाई नहीं हुए हुए उसका मैंने रीज़न बता दिया, तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से आप मिस मत करना, ठीक है। तो ये सीन है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का सीन आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट इधर पे अगर लेडी स्वीप करता है तो एक अपसाइड का प्लान बन सकता है, लेकिन और इसकी एंट्री है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। तो आप क्या करो, नीचे आए थोड़ा सा बॉडी क्लोज वगैरह करे, उसके बाद जब पुल बैक आए और आगे पीओआई से फिर आप सेलिंग देखो, ठीक है। तो डेली के सॉरी गोल्ड के यही सीन है, ध्यान में रखना। और अभी हम बीटीसी में चलते हैं, ठीक है, बीटीसी का सीन देखते हैं। देखो बीटीसी में मैंने वीकेंड एनालिसिस पे क्या बता रहा था, तब मार्केट इधर कहीं पे चल रहा था, है ना। तो मैंने ये बता रहा था कि मार्केट अगर इस 4 आवर की पीओआई टैप करता है और ये डेली का देखो, डेली का ये एफपीजी बन रहा था, मैं ये वाला कैंडल चल रहा था, मैंने बताया डेली का एफपीजी डन हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है, तो फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए मैंने बताया ना। और उसके साथ देखो 4 आवर का भी अलाइन हो रहा था, ये भी मैंने बताया। तो मार्केट एग्जैक्टली 4 आवर संडे पे मार्केट यहाँ से मूव देता है, और देखे कि मार्केट क्या करता है,
यहाँ पे एक पी आई बना देता है आज, ठीक है। तो मैंने इधर क्या किया, जस्ट इस पी आई पे गया, इसका इसका ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, इसका खाली लिक्विडिटी लिया गया है। 4 आवर में आप देखोगे तो इस पी आई का लिक्विडिटी लिया गया है खाली, ठीक है। तो मैंने इधर पे गया, एशियन सेशन में मेरा ट्रेड एक्टिव हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जाने के बाद ये वाला एमएसएस पॉइंट था, एमएसएस टर्न किया, लास्ट पीआई मेरा इधर था, और यहाँ से मेरा एक ट्रेड बना जो कि 1:3। तो यहाँ तक मेरा टारगेट यहाँ पे क्यों था, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से जब आया था, ये क्या किया, जो एफपीजी था तो टैप हो गया, ठीक है। अभी बचा गया था ये वाला एफपीजी, ये भी टैप हो गया, तो बचा गया था हार्डल, ये वाला पीओआई, जो कि हार्डल मैंने उस टाइम एक्सप्लेन, मतलब मैंने, आपको पता होगा कि 4 आवर की पीओआई से एंट्री कर रहे हो तो 4 आवर की पीओआई तक अपना टारगेट होगा। अगर पीओआई नहीं बचता है तो फिर लिक्विडिटी तक, है ना। तो 4 आवर का पीओआई इधर है ना, तो फिर इधर पे ही टारगेट बनेगा ना। तो ये यहाँ तक अपन टारगेट लेते हैं, ठीक है, जो कि अपना 1:3 डन होता है। लिक्विडिटी सॉरी, लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस, पीओआई, लास्ट पीओआई टैप, टीपी डन। ऐसा सेटअप आप में, इससे अलग कुछ सेटअप आप दिखा दिया कि भाई आप इस सेटअप में ट्रेड करो, नहीं, मैं सिर्फ इसी सेटअप पे काम करता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस, लास्ट पीरियड टैप, डन। लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस, लास्ट पीरियड, डन टैप। तो और नहीं तो लिक्विडिटी स्वीप ना हो तो उसके पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, डन, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, डन। अगर बीपीआर बनता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता तो बीपीआर, बीपीआर टैप, डन, बीपीआर, बीपीआर टैप, डन। तो खाली यही दो चार तीन चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है, टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो उसके बाद जो ये हडल था हमारा, यहाँ से तो पुल बैक आएगा ना, कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट देखो, मैं यहाँ तक तो ज़रूर आएगा ना। और फिर यहाँ तक भी अपन देखा था, ठीक है। डेली के हिसाब से ये वाला जोन है, ठीक है। डेली के हिसाब से आप देखोगे तो डेली का पीओआई टैप हुआ है, ठीक है। तो डेली के हिसाब से यहाँ तक टारगेट बनेगा, डेली का लास्ट पीओआई इधर पे पेंडिंग था, इधर एफपीजी है, ठीक है, छोटा सा, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला छोटा सा एफपीजी है ना, वही सीन है। तो यहाँ तक भी अपन टारगेट कर सकते थे, लेकिन आपको पता होगा मैं मिनिमम को टारगेट करता हूँ, जो कि इस 4 आवर के एफपीजी से, इस 4 आवर का एफपीजी, 4 आवर के एफपीजी से ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड था, ठीक है। तो इसका क्या सीन है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। इसका नीचे आया है लेकिन बॉडी क्लोज नहीं किया, ठीक है, देखो बॉडी क्लोज इसके नीचे नहीं हुआ है। तो हेडल था, हेडल से मैंने क्या देखा, हेडल टैप, लिक्विडिटी, ये वाला स्वीप हो गया, डन हो, मतलब स्वीप नहीं, ग्रैप हो गया। उसके बाद एमएसएस, उसके बाद ये लास्ट पी आई, उसके साथ बीपीआर भी अलाइन हो रहा था, टैप, बूम, ठीक है। सेम सेम चीज़ रिपीट, सेम चीज़ रिपीट, सेम चीज़ रिपीट, ठीक है। तो अगेन 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 करते रहो, जो भी सेटअप आप ट्रेड करते हो, एंड में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। तो ये वाला ट्रेड का, ये दोनों ट्रेड का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब चलते हैं हम, मतलब अपना एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो बीटीसी में पहले हम अपन डेली में, वीकली पे हिसाब से देखते हैं। तो वीकली में अपन अपन के पास क्या है, वीकली में ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया, तो इस कैंडल में हमारा बायस सेलिंग का साइड था यहाँ तक, ठीक है। और इस कैंडल ने, मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे बॉडी क्रॉस किया, तो ये वाला कैंडल कहाँ तक सेलिंग है, यहाँ तक सेलिंग है ना एटलीस्ट। उसके बाद ये दो, मतलब हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, तो ये भी लेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं डेली में, डेली में पीओआई टैप और यहाँ तक अपना टारगेट है, ठीक है, IRLT आप देखोगे तो डेली में पीओआई टैप होने के बाद डेली का ये क्या होगा, एमएसएस हुआ ना। एमएसएस होने के बाद मार्केट के पास डेली के हिसाब से ये क्या बनता है, लास्ट पीओआई है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक सेल हो सकता है, ठीक है। और 4 आवर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये लास्ट पीओआई, तो मैं 4 आवर को ये मार्क करूँगा, आपको पता होगा मैं 1 आवर इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, 4 आवर को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पीओआई बन रहा है, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट ये वाला अपना जो है, क्या बोलते हैं इसको, इक्वल लॉस, ठीक है। इक्वल लॉस जो कि अच्छा खासा लिक्विडिटी पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक सेल करो मस्त भाई की, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और और एक चीज़ वैसे देखा जाए तो ये ब्रेक भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि डेली कैंडल में आप रिजेक्शन देखो, डेली कैंडल कितना नीचे आया था, उसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, रिवर्स ही हो गया, ठीक है। तो ये भी एक सीन है कि ये टूट भी सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से मेक श्योर कंफर्मेशन अच्छा लेना, स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेड में एंटर करो। इधर पे अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक को, उससे फर्क नहीं है, ठीक है। बस खाली 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो 4 आवर में इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इधर भी चला जाए, फिर अगर एंड में
घूम के नीचे आके क्लोज करेगा तो ये सीन होगा। और इसका अगर ब्रेक करता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट के पास जो ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग है वो ये वाला है शायद। अच्छा हाँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर एक तौर पे कर सकते हो, ठीक है। और ये डेली के अंदर है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये डेली के अंदर भी है, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेक होता है मार्केट में, ठीक है, देखो इसका अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है सेलिंग साइड है, ठीक है। देखो बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी। तो अब हम अपना डीलिंग रेंज अगर बैठाएंगे ना इधर पे, यहाँ तक ले आएंगे, तो हमारा जो है वो 50% इधर पे बन रहा है, ठीक है। तो अपन इधर से पहला एपीजी से मार्केट रिएक्ट करता है ना, उसी हिसाब से लिया था पहला एपीजी, वैसे तो ये वाला था, ठीक है। लेकिन इसको मार्केट ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये वाला लिक्विडिटी था ना, लिक्विडिटी आईडीएम था, आईडीएम के बाद वाला जो एपीजी होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से एक ट्रेड लिया था, मतलब इस पीओआई में जो पीओआई बना वहाँ से ये, तो वैसे वीकेंड में बना था, वैसे इधर पे भी एक ट्रेड बना, ठीक है। वीकेंड पे आप अगर मेरा एनालिसिस देख के ट्रेड लिया तो बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेड बना था, देखो यहाँ पे जो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल है वो कहाँ है, इधर पे है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर इधर पीपीआर भी बनाता है एक छोटा सा। तो आप पीपीआर नहीं करते हो तो स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ, लास्ट पीओआई टैप एंड डन, देखो, ठीक है। तो ये कहाँ तक आएगा, 4 आवर की पीओआई से जा रहा है, तो 4 आवर की पीओआई जो कि 4 आवर का ये बीपीआर था, है ना, क्या था 4 आवर का बीपीआर ना। तो यहाँ तक एक्जैक्टली मार्केट आता है और फिर इधर सब साइड चला जाता है। तो यहाँ से भी एक ट्रेड बना था, ठीक है। वैसे वीकेंड पे था, मैंने लिया नहीं, ठीक है। वीकेंड में मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो ये सीन है बीटीसी का कि मार्केट अगर यहाँ से 15 मिनट में कंफर्मेशन होता है, एक कैंडल अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कंफर्मेशन होता है तो आप ऐसे एक ट्रेड करो, अगर नहीं होता है तो फिर इसको चलने दो, ठीक है। ऊपर जाएगा, वहाँ से अगर अच्छा खासा कंफर्मेशन आपको मिलता है तो ट्रेड करो, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो। कल के एनालिसिस में मैं बताऊंगा फिर क्या करना है, ठीक है। और नहीं तो अगर मार्केट का ऐसा सीन रहता है जैसे मैंने आज अपडेट दिया टेलीग्राम पे, वैसे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। आप मेक श्योर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो भी भाई मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो, ठीक है। खास तौर पे जो भी नए व्यूअर्स है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि वीडियो के रिगार्डिंग जो भी मतलब अपना अपडेट रहता है वो मैं उधर पे भेज देता हूँ, ठीक है। और अपना इंट्राडे के हिसाब से जो भी लेवल वगैरह रहता है वो उधर पे भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप मेक श्योर अपना मेरा जो टेलीग्राम है उधर पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो अगर मैं इधर पे एनालिसिस बता के चला गया, ठीक है, और मार्केट क्या करता है, इसको इसको ब्रेक करता है, और आप फिर भी सोचोगे कि भाई ने तो सेलिंग बताया था, तो चलो सेलिंग देखता हूँ, सेलिंग देखता हूँ। और आप इधर कहीं से लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देख के सेलिंग में बैठ गए, और फिर मार्केट ऐसा चला जाता है, आप कैसे चला जाएगा। तो उसमें आप मतलब क्रेडिट किसको दोगे, मेरे को ना। लेकिन मैंने तो ऐसा चीज बताया नहीं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपना टेलीग्राम पे भेज दूंगा वीडियो के रिगार्डिंग जो कि अपडेट रहेगा। तो आप मेक श्योर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो बीटीसी का व्यू आपको पता चल गया कि इधर से अगर स्ट्रक्चर वगैरह मिलता है तो आप सेलिंग में बैठ जाओ, नहीं मिलता तो फिर इधर पे देखो, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह देख के इधर पे बैठ सकते हो, ठीक है। और वो टूटेगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। और गोल्ड का भी आपको पता चल गया कि गोल्ड में सीन यही है कि इसके नीचे पहले बॉडी क्लोज करे, उसके बाद फिर जब ऊपर जाए आप ट्रेड वगैरह पंच करो। अगर नहीं करता है तो फिर यहाँ से अगर आप ट्रेड वगैरह पंच कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं गोल्ड में देख लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो यही बता रहा था, इसका नीचे बॉडी क्लोज करता है तो फिर पुल बैक आएगा तो सेल मारो, अगर नहीं करता है तो फिर ऊपर जाने के बाद ये वाला पीओ से आप ट्राई करो, ठीक है। ऐसे ही इधर से अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो आप साइड का एक ट्रेड बन सकता है, वो भी ध्यान में रखो, ठीक है। क्यों आप साइड का जो भी भाई मेरे ख्याल से मतलब इधर कहीं पे होल्ड कर रहे हो ना नीचे टारगेट के लिए, तो मेरी मानो तो आप एक काम करो, 4 आवर की कैंडल क्लोज होने तक वेट करो, ठीक है। अगर 4 आवर की कैंडल ब्रेक इवन करके वेट करो, ठीक है, जो इधर से ट्रेड लियो या इस पॉइंट पे ट्रेड लियो, ठीक है, और अपना नीचे की टारगेट एंटिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करो, मेक श्योर अपना ट्रेड ब्रेक इवन करो, ब्रेक इवन करके होल्ड करो। कब तक, ये 4 आवर की पीओआई जब तक 4 आवर का कैंडल जब तक क्लोज नहीं है, तो 4 आवर कैंडल क्लोज होता है, ऐसे क्लोज करता है लिक्विडिटी स्वीप करके, तो आप अपना एग्जिट मार दो। अगर नहीं करता है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाता है, तो फिर दबा के होल्ड करो यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो भी भाई वीडियो को अच्छे से समझ नहीं पाया, मेक श्योर एक कमेंट कर देना, ताकि मैं अच्छे पिछले मतलब अगला वीडियो से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज़रा से भी हेल्पफुल लगे बायस वगैरह फाइंड करने में, तो मेक श्योर आप एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि मेरे को भी पता चले जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सच में आप लोगों की काम पे आ रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।